चलिए गाइस, हम लोग जो है आज पढ़ते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल का जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के जो है क्लास 10 का जो चैप्टर हमारा लास्ट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद जो हम लोग को ये पढ़ना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं क्या है तो है डिफेक्ट ऑफ विजन। एक टॉपिक है, क्या नाम उसका, डिफेक्ट ऑफ विजन। उस डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या होगा, अगर हम जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर पाते तो इस टाइप का डिफेक्ट बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन इन आई। इसका मतलब अगर हम आंख से जो है नजदीक की वस्तु न देख सकते हो, दूर की वस्तु अगर नहीं देख पाते, इसमें ऑब्जेक्ट को क्लियर हम सीन नहीं कर पाते, चाहे वो क्या होगा नियर भी हो या फार अवे हो, इट मींस क्या होगा डिस्टिंक्ट हो या नियर हो, तो उस टाइप के डिफेक्ट तब हम जो डिफेक्ट हो जाता है आईज में उसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। और हम लोग जानते हैं जो हम लोग के सिलेबस में वो कितने टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है। तो मायोपिया में देखिए, मायोपिया में जो है इसमें क्या होता है कि मायोपिया की नजदीक की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, तब इसको बोलते हैं मायोपिया। इट मींस नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन बट distinct object are infinite distance object does not seen is known as myopia। ठीक है, नजदीक की वस्तु दिखती है, नजदीक हमारी है 25 सेंटीमीटर और दूर को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर नियर साइड की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को अगर हम देख सकते हैं, उससे पास को तो और भी नहीं देख सकते। और फार की जो बात है, फार की बात जो है होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसका मतलब है नजदीक की वस्तु को हम देख सकते हैं, दूर पर नजदीक कितना 25 अगर देख सकते हैं 25 डिस्टेंस पर, तब तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और 25 के बाद अगर नहीं देख सकते तो हम लोग को हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और तो इनफाइनाइट अगर नहीं तो यहाँ इसका मतलब है मायोपिया में क्या होगा 25 डिस्टेंस पे रखी चीज को हम देख सकते हैं, उसके बाद वाले को नहीं देख सकते, उसके बाद कहीं पर भी हो मतलब इनफाइनाइट तक नहीं देख सकते तो हाइपरमेट्रोपिया में आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे डिफेक्ट को हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर देखा जाए तो आइस में ऐसे करके सर्कुलर बना दे रहे, तो आइस में मान लीजिए क्या हमारे पास एक आइस में ऐसे लेंस होता है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस ऐसे आता है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जब ये यहाँ पे इसको बोलते हैं रेटाइना, क्या बोलते हैं रेटाइना होता है, रेटिना होता है। तो यहां से जब लाइट आती है, अगर लाइट आके और यहाँ पे अगर बन जाए इमेज, कहाँ बनेगा तो रेटिना पे अगर क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा रेटिना पे बन जाएगा तो इसका मतलब नॉर्मल विजन इसको बोलेंगे, नॉर्मल, ये नॉर्मल विजन की कंडीशन होती है। बट अगर इसी में क्या हो जाए, अगर हमारा लेंस तो ऐसे आई का है, अगर यहाँ पे ये हमारा रेटिना हो गया और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे हमारा देखिए इमेज बन जाए कहाँ पे, ये यही बन जाए, अगर हमारा इमेज कहाँ बन जाए तो यहीं पे बन जाएगा। अगर इमेज यहाँ बन जाता है, यहाँ पे इस जगह पे, और हमको चाहिए कितना रेटिना पे, तो हम लोग को एक लगाना पड़ता है क्या, कॉन्केव लेंस लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, लाइट को इसको क्या करेगा प्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि कॉन्केव जो होता है, कॉन्केव लेंस कैसा होता है तो डाइवर्जिंग होता है। कॉन्केव कैसा, कॉन्केव लेंस कैसा होता है डाइवर्जिंग होता है, इसलिए क्या करेगा इस डिफेक्ट को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, इसका मतलब इस डिफेक्ट को क्या करने के लिए, सही करने, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कॉन्केव लेंस लगाना पड़ता है। कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे, तो कॉन्केव लेंस का जब यूज करेंगे तो ये क्या करेगा मायोपिया को करेक्ट कर देगा। इसका मतलब जो चश्मा लगाएंगे उसमें हमें कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाना होगा मायोपिया के लिए, क्योंकि दूर देखना है इसलिए। नजदीक के लिए क्या होता है, इसका मतलब है नजदीक अगर नजदीक हमारा खराब है, नजदीक की चीज नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि दूर की वस्तु को हम आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, तो इसका पावर होगा निगेटिव, निगेटिव पावर होगा। ठीक है, पावर कैसा होगा हमारा, निगेटिव होगा,
नेगेटिव पावर का हमें क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हम अगर चश्मे वाले दुकान के पास जाते हैं तो अगर हम समझ जाए, अगर हमको पावर कैसा लग गया, माइनस लग गया, इसका मतलब हमको मायोपिया है। मतलब हमको क्या होता है कि जो बुक पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे। अगर बुक पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब मायोपिया नहीं, बुक के आगे अगर ले जाते नहीं देख पाते तो इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, तो बुक आसानी से पढ़ लेते अगर पास में तो इसका मतलब मायोपिया नहीं है। अगर बुक थोड़ा पीछे ले जाते हैं और नहीं पढ़ पाते तब हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे पास लाके, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाते, दूर ले जाते, देख लेते तो इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ओके गाइस, तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम लेते हैं, मतलब मायोपिया को रिमूव करने के लिए, मायोपिया को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए लेंस यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, तो निगेटिव होती है। उसकी पावर कितनी होती है, फोकल लेंथ नहीं, उसकी पावर कैसी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो यही इतना। तो मायोपिया का मतलब है नियर साइटनेस। नियर साइट का मतलब क्लियरली सीन, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट सीन इज नोन एज मायोपिया। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें क्या होगा, फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर सकते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर सकते, तब हम इसको बोलते हैं प्रेस हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब है व्हेन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन बट नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट क्लियरली सीन नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। मतलब दूर की वस्तु को आसानी से हम देख ले और नजदीक, मतलब नजदीक का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। इट मीन आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रख के अगर बुक को हम क्या करते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा दूर ले जाते हैं हाथ से, अगर 25 सेंटीमीटर पीछे ले जाएंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, तब इसका मतलब डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। और डिस्टेंस बाद की बात करें तो वहां पे एकदम ना दिखे तो ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ठीक है, और इसका मतलब इसको करेक्ट करने के लिए नॉर्मल विजन तो देखिए यही है, पर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल विजन की साइडनेस ये है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसको हम एक आइस, ये समझ ले आइस है, इसमें यहाँ आइस में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, यहाँ पे इसको है, फिर इसका इमेज जो पहले बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो जाएगा यहाँ रेटाइना के कहाँ चला जाएगा, तो पीछे जाके यहाँ पे बना देगा। ठीक है, ये रेटिना है, ये रेटिना या रेटाइना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इधर पीछे जाके बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो ये यहीं से क्या करेगा, लाइट को मोड़ते हुए और यहाँ पे इसको क्या करेगा, फोकस कर देगा। क्या करेगा यहाँ से गाइस, तो इसको ले आके फोकस कर देगा, किस पे, रेटिना पे करेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब आंख में हम क्या करेंगे, जो लेंस का यूज करते हैं, चाहे लेंस लगा ले या चश्मे का यूज करेंगे, उस चश्मे में स्पेक्टिकल्स में ग्लास में जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अब इसकी पावर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा इसका, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया में माइनस का यूज करेंगे तो कॉन्केव लेंस होगा, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर जिसकी पावर क्या होगी, प्लस होगी। और इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज बनता है क्या, आउटसाइड, रेटिना के बाहर बनता। तो आंख के बाहर नहीं बन सकता, पर ये मान सकते हैं कि इमेजरी नहीं दिख रहा है तो आंख के बाहर, मतलब यहाँ पे रेटिना के बाहर होता है। रेटिना वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस हो जाएगी तो क्लियर दिखेगा, और यही क्लियर इमेज क्या होता है, मैसेज जो है माइंड को पहुंचता है बाय दी ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज चला जाता है। अगर यहाँ बनेगा तो मैसेज नहीं पाता, इसीलिए जब माइंड को मैसेज नहीं पहुंचेगा तो नहीं दिखता। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया, और क्या हो गया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस होता है, इट मींस नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन एंड फार या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन। और हाइपरमेट्रोपिया में फार ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन बट नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन, and this defect is removed by the myopia is use minus negative concave lens and its power is negative, and here hypermetropia this defect is removed by the use of convex lens and its power is positive. Okay guys, तो चलिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है हम लोग जानते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो प्रेस बायोपिया में होता है कि जब मसल्स जो है ओल्ड एज, जैसे लगभग 30, 35, 40 के करीब आते जो स्ट्रेस वाला वर्क करते हैं, जैसे टीचर हो गए या कोई
जिनको जो है बारीक काम करना, देखने का काम करना हमेशा, तो उनकी मसल्स जो है जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स की कंडीशन आती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लूज पड़ जाती है। तो वो एकोमोडेशन में जो तो आइरिस और कार्निया मिलके क्या करते हैं, आई लेंस को क्या करते हैं, सेट करते हैं, मतलब छोटा बड़ा करते हैं। तो वो करने की जो एबिलिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, या मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों में थोड़ा डिफेक्ट आते हैं। उस दोनों डिफेक्ट को ही बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होगा, अलग से इसमें फिगर नहीं बना सकते, तो इसमें कह सकते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट आता है। इस डिफेक्ट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों टाइप का लेंस एक साथ एक ही स्पेक्टिकल में यूज करते हैं। तो जो नीचे वाला होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये हमने ग्लास बना दिया, ठीक है, अभी चश्मे का डंडी तो नहीं बना पा रहे हैं, चलिए यहाँ मान लीजिए चश्मे का डंडी है, तो यहाँ पे होगा, इसमें जो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, कट लगे होते हैं ये, ठीक है, ये नजदीक के देखने के लिए, तो इसका मतलब नजदीक देखना है तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब है ये कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स का, और ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाला कॉन्केव होता है, समझ गए। तो जो कट किया रहता है यहाँ पे, जिससे ओल्ड एज या कोई भी देखता है, नीचे वाले चश्मे से देखता है, नीचे वाले से, तो नजदीक देखने तो होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि नजदीक के हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तो वहां पे यूज होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ऊपर जहां दूर देखना तो हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स कॉन्केव का यूज होता है, ऊपर कॉन्केव नीचे कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से बाईफोकल, क्या बोलते हैं इसको, बाईफोकल लेंथ का हमें स्पेक्टिकल्स यूज करना पड़ेगा। बाईफोकल लेंथ का मतलब है दो जो है ग्लास, दो चश्मे, एक ही चश्मे में दो लेंस का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे बढ़ेंगे। तो आया समझ में, एक बार सुन लीजिए। मायोपिया का मतलब नियर साइटनेस, इसको रिमूव करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस का यूज करें, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा। और दूसरे में होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ को रिमूव, इसका जो है डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें यूज करना होता है कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो पावर भी होगा पॉजिटिव। और तीसरा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दोनों डिफेक्ट होता है, जब ओल्ड एज हो जाता है तब, ओल्ड मतलब 35 से 40 एज, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है इमेज जो होता है वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख पाता। इसमें दोनों चश्मे, एक ही चश्मे में दोनों लेंस का यूज करना, जिसको बाईफोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, और ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू।